आप सब लोगों को जय मसीह की और प्रेज द लॉर्ड। मैं कहूँगा कि मैं आपसे मिला फेसबुक पे और आज प्रभु ने ये दिन दिखाया कि हम इस अध्ययन को ले सके। आज का मेरा विषय है जो मैंने अपने चर्च के विश्वासियों को, डीएफसी के विश्वासियों को ऑलरेडी बता दिया था आप लोगों के व्हाट्सएप पे, और वो विषय है डिजायरिंग फॉर पार्टनरशिप विद जीसस क्राइस्ट। एक ऐसी इच्छा रखना कि हम यीशु मसीह के साथ उसके सहकर्मी बने, जो कि वचन भी हमें बताता है। तो आइए हम प्रार्थना के साथ इस अध्ययन को शुरू करेंगे। पिता परमेश्वर, मैं तेरा बेहद धन्यवादित हूं इन सब सुनने वालों के लिए और खास तौर से अपने लिए। और आज मेरा निवेदन है कि शिक्षक के रूप में जो शिक्षा मैं देने जा रहा हूं वो मैं बिना पवित्र आत्मा की मदद कर ही नहीं सकता। तो हे पवित्र आत्मा, मेरे जबान, मेरे गले और मेरे शब्दों को आशीष दे। और जैसा वचन बताता है कि हमारी आत्मा और परमेश्वर की आत्मा जो हमें पवित्र आत्मा के रूप में मिली है, हमें परमेश्वर की एकता में ले जाता है, जो हमने पिछले संडे सीखा। पिता परमेश्वर, आज सुनने वालों को बेहद समझ देना ताकि इस विषय को बहुत गौर से सुन के समझ सके, क्योंकि सुनना काफी नहीं है प्रभु, उसको समझना और फिर समझ के उस पर चलना बहुत जरूरी है। सो मैं इन सब सुनने वालों को आशीष देता हूं यीशु मसीह के सामर्थ्य और शक्तिशाली नाम से, आमीन। आइए हम लोग सबसे पहले अपने इस अध्ययन में मैं आपको सिखाना चाहूंगा दूसरा कुरिन्थियों की पत्री, जो कि मैंने आपको आपके व्हाट्सएप पे दे दिया था। दूसरा कुरिन्थियों की पत्री का 6 अध्याय का पहला पद हमें बताता है, और हम जो उसके सहकर्मी हैं। इसको मैंने अलग अलग ट्रांसलेशंस में देखा, सीखा, और अब मैं आप लोगों को सिखाने की हिम्मत कर रहा हूं। आप लोग भी मेरे द्वारा सीखें और अपने तक मत रखिए। मैं इससे पहले कि आगे जाऊं, आप लोगों को बार बार चर्च में भी, संडे सर्विस में भी, मैं, मेरा बेटा प्रतीक, मेरी बहू मेघना सेन, हमेशा आप लोगों को ये ध्यान देने के लिए, तवज्जो देने के लिए, या एक दिमाग में रखने के लिए एक बात हमेशा बताते हैं कि ये वचन जो न्यू टेस्टामेंट वचन है वो ग्रीक में और ओल्ड टेस्टामेंट इब्रानियों में लिखा है। और कई बार जो शिक्षक हैं, प्रचारक हैं, हमारे देश में हो या दुनिया के किसी देश में हो, उन्हें इन शब्दों का, ग्रीक शब्दों का, यूनानी शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ता है ताकि आप समझ सकें। देखिए, ये जो सहकर्मी यहां पर लिखा है, हिंदी में आप तो इसको पढ़ते हुए निकल जाएंगे कि हम जो उसके सहकर्मी हैं, यह भी समझते हैं कि परमेश्वर का अनुग्रह जो तुम पर हुआ व्यर्थ ना रहने दो। तो ये जो शब्द है, और हम जो उसके सहकर्मी हैं, इसको अलग अलग ट्रांसलेशंस में अलग अलग तरीकों से लिखा गया है। मुझे एक ट्रांसलेशन बड़ी अच्छी लगी जहां पर लिखा है को पार्टनर्स। NLT को मैंने जब पढ़ा, को वर्कर्स, पर को पार्टनर वर्ड। वैसे भी सहकर्मी, आप जानते हैं, कई बार आप लोग जब बिजनेस शुरू करने की ठानते हैं और इरादा करते हैं, तो हमेशा 2 जन, कभी कभी आप अपने बिजनेस में किसी को अपना पार्टनर बनाते हैं। आज मैं आपको सिखाऊंगा बाइबल के, बल्कि अगले संडे में मैं इसको कंटिन्यू करूंगा, इस टीचिंग को, बाइबल के वो व्यक्ति या वो शख्सियत
जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपना पार्टनर बनाया और स्वयं प्रभु यीशु मसीह के पार्टनर बन गए। और अब कुरिन्थियों में पौलुस हमें ये रियलाइज करा रहा है, जिसे हम बड़े साधारण तरीके से निकल जाते हैं पढ़ते हुए। देखिए, वी आर पार्टनर्स, सहकर्मी मीन्स वी आर पार्टनर्स ऑफ जीसस क्राइस्ट। अब इसको समझने के लिए मैं थोड़ा सा विस्तार में आपको ले जाऊंगा और जल्दी जल्दी, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप लोग इस अध्ययन को एक बार, दो बार, तीन बार, जब तक अच्छी तरह समझ ना लें और इसके खास करके नोट्स ना लिख लें, तब तक इस अध्ययन को सुनते रहिएगा। अब इस पार्टनरशिप के विषय में मैं सबसे पहले आपको ले जाना चाहता हूं, मेरे साथ निकालिए मत्ती की इंजील। मत्ती की इंजील, उसका थोड़ा सा विस्तार दें, क्योंकि ये पद दूसरा अध्याय का पहले पद से 11वें 12वें पद तक, ये पूरा चैप्टर मुझे बहुत ही, और ये मैंने, आप विश्वास कीजिएगा कि ये मैंने बहुत बार पढ़ा और इसे समझने की कोशिश करी। चारों गॉस्पेल्स को चार लिखने वाले शख्सियत ने, प्रभु के सेवकों ने, जो उनको पवित्र आत्मा ने उनसे लिखवाया, उन्होंने लिखा। देखिए यहां पर लिखा है, हेरोदेश राजा के दिनों में जब यहूदिया के बेहतलेहम में, यहूदिया ध्यान दीजिए कहां है, ज्योग्राफी थोड़ी सी मैंने भी बहुत मेहनत करके सीखा है, हमें मैप में ये देखना चाहिए। यहूदिया के बेहतलेहम में यीशु का जन्म हुआ तो देखो, अब यहां पर लिखा है देखो, गोला खींचिए इस शब्द को, क्योंकि इस शब्द को अब मैं यूनानी में बताने का मेरे पास समय नहीं है, क्योंकि हमें बड़ा लिमिटेड समय मिलता है और आप लोग इस समय को निकालते हैं। प्रभु आपको आशीष दे। और जो लोग इसके और डिटेल में जाना चाहते हैं तो मुझसे संपर्क बनाइए, क्योंकि इस शब्द पर जब आप गोला खींच लेंगे लाल पेंसिल से, तो आपको ये पता होगा कि ये कुछ खास शब्द है जिसको लिखा गया है। बीहोल्ड, यहां पर इंग्लिश में, अगर आप इंग्लिश की बाइबल आपके पास खुली हुई है, मेरे पास खुली हुई है, तो यहां लिखा है बीहोल्ड। ये अगर इसकी ग्रीक भाषा में आपको बताऊं, जो कि मैं उन बाइबल के विद्यार्थियों को बताना चाहूंगा, अभी नहीं, बाइबल के जो और गहराई में जाना चाहते हैं, तो अगर आप इसका यूनानी शब्द देखेंगे तो उससे निकल के आएगा रियल मीनिंग कि देखो जो शब्द है, बीहोल्ड जो शब्द है, उसका रियल मीनिंग है कि दे वर अमेज्ड, दे वर सरप्राइज्ड, दे वर शुक when they saw the Savior and the King of Kings. देखो, पूरब से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे, पूछताछ करने लगे। अब देखिए यहां पर इंग्लिश में जो वर्ड इस्तेमाल किया गया मैजाइज, आप लोगों को यहां इस शब्द का बताने का मेरा एक्चुअली इरादा यह है कि मैं अपने नोट्स में से, मैं चाहूंगा कि आप इसे लिख लें। ये शब्द है, इंग्लिश में लिखा वाइज मैन। आई मीन एवरी इंटेलिजेंट मैन इज ए वाइज मैन। सो मुझे नहीं पता कि इंग्लिश में भी ये ट्रांसलेशन वाइज मैन क्यों करी गई है, बट इसका मीनिंग जो है, वाइज मैन मीन्स लाइक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वाइज, द पीपल दोज हु हैव एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट, पीपल दोज हु हैव एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अथॉरिटी, people those who know something very well than a common person, इसलिए शायद इस शब्द को इस्तेमाल किया गया। बट अदरवाइज इसका जो यूनानी शब्द है, आप लिख लीजिए MAGOS, जो लिख रहे हैं इस वक्त, जिनके हाथ में पेंसिल है, जिनके हाथ में
जो लोग बिना पेंसिल के और नोटबुक के बैठते हैं, आपका फायदा कुछ नहीं है, क्योंकि इसके आपको नोट्स लिखने चाहिए। मैगॉस, और इसको इंग्लिश में लिखा मैजाइज। इट्स ए प्लूरल फॉर्म, ग्रामेटिकली लिखिए इट्स ए प्लूरल, यानी कि ये बहुवचन है, एक वचन नहीं है, बहुवचन है। और इसको जो इंग्लिश वर्ड है MAGI, मैगी, ग्रुप ऑफ प्रीस्ट्स, चाहे तो इसको मैं इसलिए लिखवाना चाह रहा हूं कि दिस इज अ ग्रुप ऑफ प्रीस्ट, हिंदी में लिखने वाले लिखें, ये क्या कहते हैं, प्रचारकों का एक समूह है। एंड एस्ट्रोनॉमर्स, यानी कि जो ये क्या कहते हैं, नक्षत्र के जो बुद्धिमान हैं, नॉलेज रखते हैं, एस्ट्रोनॉमर्स। एंड स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड, लिख लीजिए, आप इंग्लिश में लिख लीजिए, मैगोस इज नॉट अ सिंपल, जो वाइस मैन है, जिनको ज्योतिषी लिखा गया है हिंदी में, बहुत अच्छा शब्द हिंदी बंदे ने इस्तेमाल किया है इसको। ज्योतिषी किसके? नक्षत्र के, तारों के। उसमें कंजंक्शंस जो होते हैं, पहले बाइबल तारों में ही, चांद तारों में, उसके जो ब्लूप्रिंट्स थे बाइबल, जो बाइबल के विद्यार्थी हैं, जो बाइबल कॉलेज कर चुके हैं, उन्हें पता है 5 मूसा की किताबों से पहले सारी बातचीत और चीजें नक्षत्र के द्वारा लोग समझते थे। यह ज्योतिषी, हिंदी में जो वर्ड ज्योतिषी है और इंग्लिश में जो वर्ड वाइस मैन है और ग्रीक में जो वर्ड है वो है मैगोस। दे आर स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड बाय डैनियल। मैं आपको फिर से बताता हूं, इट्स ए प्लूरल फॉर्म, इट्स मैजी ऑफ ग्रुप ऑफ priests and astronomers and strongly influenced by Daniel, जिन पे दानियल नबी का बहुत असर जिनके ऊपर पड़ा, दानियल की शिक्षा का। एंड दे आर, इसे आप खास तौर से लिख लीजिए, ये ज्योतिषी, दे आर किंग मेकर्स, राजाओं को के पदों को ठहराने वाले लोग थे। मैं जहां तक समझता हूं, इसको और ज्यादा समझने के लिए अगर मैं अपने नोट्स पढ़ूं तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा, लेकिन उतना टाइम हमारे पास एक्चुअली में होता नहीं है, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करने में, क्योंकि मैं इसका खास पोर्शन आपके लिए ढूंढ के निकालता हूं। देखिए, आप इसको इंग्लिश में और आसान बनाने के लिए मैजी वर्ड को MAGOI करके लिख लीजिए। मैजॉई, GY आई नहीं, MAGOY, मैजॉई, प्लूरल। ये हमेशा बहुवचन, जो यूनानी शब्द को समझने वाले हैं उनको एकदम पता चल जाएगा, ये प्लूरल वर्ड है। और इस वर्ड मैजी जो या मैजाइज या जो ज्योतिषी हैं, लोगों के दिमागों में एक चित्र बना हुआ है कि ये सिर्फ 3 थे क्योंकि इन्होंने 3 गिफ्ट दिए थे। बट नहीं, मैं इनके बारे में आपको थोड़ा सा बता दूं। they used to travel on the camels and they were huge numbers in, बहुत बड़ा ग्रुप बना के चलते थे। मेरे को नंबर्स याद नहीं है क्योंकि मैं भूल गया, मैंने बाइबल स्टडी में
बट इनके साथ जो अगर वाइस मैन होते थे, ज्योतिषी जो होते थे, अगर 50 ज्योतिषी होते थे तो इनके साथ 200 से 250 तक उनके नौकर होते थे। इनके पास बहुत बड़ा खजाना लेके चलते थे और ये जिस जगह भी जाते थे वहां लोगों को बड़ा कंसर्न हो जाता था, इसलिए क्योंकि दे वर नॉट अ कॉमन पीपल। मेरे यहाँ नोट्स बता रहे हैं, दे वर प्रीस्ट्स, एस्ट्रोनॉमर्स एंड वेरी पावरफुल पोजीशन। दे वर कंसीडर्ड टू बी किंग मेकर्स। इनको हिस्टोरिकली ये बताया जाता था कि इन्हें राजाओं को हटा देने का अधिकार था और राजाओं को चुनने का अधिकार था। तो ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि ये कोई मामूली लोग नहीं थे कि जिनका आप दिमाग में पिक्चर बना लें कि क्या कहते हैं, ये वो गाना है ना, वी 3 किंग्स ऑफ ओरिएंटा, मतलब हम 3 राजा पूरब से हैं। ये गाना है जो मैं बहुत बार सुन चुका हूं, खास करके क्रिश्चियन लोग ये गीत क्रिसमस टाइम में गाते हैं। पर मैं आपको बता दूं, जब आप चर्चिस के बाहर ये तख्तियां लगी हुई देखते हैं खूबसूरती के साथ, तो वहां तीन ज्योतिषी दिखाई देते हैं और जहां पर यीशु मसीह चरनी में होता है। टोटली गलत एंड 100 टाइम गलत पिक्चर है। निकाल दीजिए अपने दिमाग से इसको। इसके लिए आपको हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी, हिस्ट्री से आपको सीखना पड़ेगा। तो देखिए, दे वर कंसिडर्ड टू बी अ किंग मेकर। आप चाहें तो इसे लिख लीजिए। इनको हिस्ट्री के द्वारा ऐसे रिलीजियस पॉलिटिशियंस, ऐसे प्रीस्ट, ऐसे साइंटिस्ट माना जाता था, कंसिडर किया जाता था, जो कि उस समय काल में एग्जिस्ट करते थे, रहते थे। दे वर सो पावरफुल। उनका एक शब्द अगर राजा के लिए मुंह से निकल गया, जो मैं अपने नोट्स पढ़ रहा हूं इस वक्त, अपने नोट्स पढ़ के बता रहा हूं, Magi's were so powerful, with one word they could be thrown a king, and with one word they could install a king, and that is why they were referred to as king makers. And with Daniel was in, अब देखिए, ये डैनियल नबी जो है वो मैजाइस, डैनियल नबी की नस्ल से ही ये निकले थे ज्योतिषी। और इस डैनियल नबी ने सारे लोगों को बल्लाम के विषय में सिखाया था, जो लिख रहे हैं आप, लिखते जाइए। ही प्रोफेसाइड एंड ही टॉट। उसने भविष्यवाणी करी और शिक्षा दी। बल्लाम की शिक्षाओं के विषय में बताया, मीका की शिक्षा के विषय में बताया, और उसने एक बड़े महान अवतार, एक बड़ा महान शख्सियत की पैदाइश के विषय में बताया, जो कि मसीहा होगा। बहुत पावरफुल और इन्फ्लुएंस्ड शख्सियत यीशु मसीह के विषय में डैनियल नबी ने बताया। और उसने उसके जन्म की तिथि नहीं बताई, ना बाइबल में उसकी तिथि लिखी गई है। ये 25 दिसंबर क्रिसमस का तो है शोर बहुत, पर क्राइस्ट नजर आता नहीं। उसको आप ऐसा समझ लीजिए। लोग बस ऐसा समझते हैं कि क्रिसमस पर ही जो है लोगों के दिमाग में ही बैठा हुआ है कि यीशु मसीह पैदा हुआ था। नहीं, नो। डैनियल ने उसका इल्म, उसकी शिक्षा नक्षत्रों में, तारों में दी थी। आप समझ रहे होंगे मेरी बात। और उसको ये कह के उसने कहा था कि ही इज गोइंग टू बी अ वर्ल्ड लीडर, जीसस क्राइस्ट, दैट डैनियल प्रोफेसाइड
for Jesus Christ, that he's gonna be a great world leader. And Daniel had told them about, and at the time that Jesus was born, Daniel ने उस तारों के अंदर एक निशानी बताई थी कि कौन सा कंजंक्शन या कौन सा तारा, इसको सिंपल ले लेते रख लेते, कौन सा बहुत चमकदार तारा जब निकलेगा, और जब ये तारा निकलेगा उस दिन यहूदियों का बहुत बड़ा लीडर, या मैं कहूं राजाओं का राजा पैदा होगा. नाउ फॉर मैजाइज आई वांट टू लेट यू नो, आपको एक और बात बताना चाहता हूं जो ये मेरे नोट्स बता रहे हैं. दे यूज्ड टू इंस्टॉल अ किंग, and without the approval of Magi, so people were terrified. Without the approval of the Magi, nobody was allowed, no state, no city, no territory was allowed to, until unless they approve, वो राजा को चुन नहीं सकते थे. मैं आज क्षमा चाहूंगा कि कुछ चीजें मैं इंग्लिश में इसलिए बोल रहा हूं कि मेरे हाथ में मेरे कुछ नोट्स हैं जो कि आप लोग जानते हैं कि हमेशा से मैं रखता हूं ताकि मैं सब्जेक्ट से इधर उधर ना हो जाऊं. ना आप इस चीज को देखेंगे मेरे साथ. अब यहां पर देखिए आप, मैजाइस को लेके, मजूसियों को लेके, हिंदी में मजूसी लिखा हुआ है और ज्योतिष लिखा हुआ है, इनको लेके लोगों का एक बहुत बड़ा कंसर्न होता था. उनका एक बहुत बड़ा क्या कहते हैं, उनका बिहेवियर कुछ ऐसा होता था कि उन्हें ये पता होता था कि यार ये आ गए तो या तो राजा बनाया जाएगा या राजा हटाया जाएगा. रोम के अंदर व्हेन दे, देखिए मैं अपना अब मैं फिर अपने नोट्स पढ़ रहा हूं. व्हेन to the city of Rome during the rule of Nero. नीरो राजा, NERO, नीरो राजा के समय काल के विषय में मैं बता रहा हूं आपको. इन मेजाइस के, जिसका मैंने आपको ग्रीक वर्ड मोगोई बताया है, इनके विषय में मैं आपको बता रहा हूं. या आप मजूसियों के को अपने दिमाग में रख लें. इन मजूसियों की जो एक हिस्ट्री थी उसका एक झटका मैं आपको बता रहा हूं. नीरो राजा के समय काल में जब वो दिखाई दिए तो एक भयंकर डर उसके जीवन में फैल गया. मैं इंग्लिश को देख देख के हिंदी करके आपको बता रहा हूं, क्योंकि उसको ये डर हो गया कि ही इज गोना बी डिथ्रोन, मतलब उसको उसके सिंहासन से उसको ये किंग मेकर्स हटा देंगे. अब मैं आपको बाइबल में ले जाता हूं कि इस देखिए, जब ये राजा पैदा हुआ तो राजा के महल में पहुंच गए. अब राजा के महल में अगर वो पहुंच गए तो देखिए यहां पे लिखा है, पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे कि यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहां है. वेयर इज ही द ग्रेटेस्ट लीडर, द किंग ऑफ किंग्स, जीसस क्राइस्ट. यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ कहां है, क्योंकि हमने पूरब में उसका तारा देखा है और उसको प्रणाम करने आए हैं. अब आप, मैं बहुत गहराई में तो आपको ले जा नहीं सकता क्योंकि समय मुझे इजाजत दे नहीं रहा, मगर इस प्रणाम शब्द पर गोला खींच लीजिए. इसका ग्रीक वर्ड आपको मैं, अगर आप मुझसे सीखना चाहेंगे तो आप मुझसे अलग से कांटेक्ट करिएगा तो मैं इसका ग्रीक वर्ड आपको बताऊंगा, क्योंकि इसका ग्रीक वर्ड से इस प्रणाम शब्द को हम यूनानी भाषा की छाया में ही सीख सकते हैं. ये साधारण प्रणाम जैसे हम करते हैं ना, भाई साहब प्रणाम, भाभी जी प्रणाम, बुआ जी प्रणाम, ये वो वाला प्रणाम नहीं था. इसका जो यूनानी शब्द यहां इस्तेमाल किया गया है उसका मीनिंग है दे वर्शिप्ड एज दिस. जैसे ही उन्होंने उसको देखा
दे वर्शिप्ड हिम। ये प्रणाम जो शब्द है, इसमें आप चाहे तो इसको लिख लीजिए कि दे लिटरली, वी केम हियर टू वर्शिप द किंग ऑफ किंग्स एंड द ग्रेटेस्ट लीडर ऑफ द वर्ल्ड, आई शुड से। हम उस राजा को, अब आप उनकी हैसियत देख लीजिए। आपको मैंने मैजाइस के बारे में, आपको मैंने मजूसियों के बारे में थोड़ा सा विस्तार इसलिए दिया ताकि एक चित्र बने कि ऐसी हैसियत रखने वाले लोग, अब देखिए बहुत से लोग मुझे क्रिटिसाइज भी करते हैं और करेंगे इसको सुनने के बाद, तो मैं उनसे यही बात कहता हूं, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आइदर गो टू द हिस्ट्री एंड स्टडी or otherwise allow me to teach this subject to my people, because without the shadow or without the light of the history, it is very difficult to understand so many incidents of the Bible, so many. And this one यहां साफ लिखा हुआ है, हम उसे प्रणाम करने आए, लेकिन उसने कहा है हम ज्योतिषी लोग, इसके दो किस्म की ज्योतिष विद्या होती है, एक हस्तरेखा और एक ऊपर, जिसे एस्ट्रोनॉमी बोलते हैं, तारामंडल। तारामंडल एस्ट्रोनॉमी है, और उसके विषय में अगर आप बहुत अच्छे से सीखना चाहते हैं तो नेहरू म्यूजियम में जाइए, वहां पर बहुत सारी चीजें आप सीख सकते हैं। मैं वहां 2-3 बार गया हूं, फिर वॉशिंगटन डीसी के उसमें मैं गया हूं। तारों की का अध्ययन भी जरूरी है, थोड़ा बहुत, बहुत ज्यादा नहीं पर थोड़ा बहुत उसका अध्ययन जरूरी है, क्योंकि पहले सारे इशारे और सारी बातें उन्हीं के द्वारा लोग भांपते थे। तारे को देखते ही मजूसी लोग, जो हाईएस्ट प्रीस्ट एंड the kingmakers, the great scientists and all that kind of people are telling, वो कह रहे हैं कि हम उस यहूदियों के राजा को वर्शिप करने के लिए आए हैं। कम ऑन बिलीवर्स, अपने चर्च में तो हमारा हर विश्वासी, हमारा चर्च, आपको मैं बता दूं, बहुत बड़ा होने वाला है। इसलिए जो इस वक्त प्रेजेंट लोग हैं, अगर अपने आप को ट्रेंड नहीं करेंगे तो हम बड़ा चर्च संभाल नहीं सकते। इसीलिए अभी तक लोगों को परमेश्वर ला नहीं रहा, क्योंकि जो हैं कम से कम वो थोड़े में वफादार रह के वचन को सीखें। ये अध्ययन जो मैं दे रहा हूं, इसे सीखें, तब आप लोगों को जाके सिखाएंगे और तब लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे। आप उनको बोलेंगे कि ये अध्ययन मैं इसलिए नहीं दे रहा कि मेरा नाम पाक माना जाए, मेरा नाम उठाया जाए, लेकिन ये अध्ययन मैं आपको इसलिए दे रहा हूं ताकि यीशु का नाम पाक माना जाए और यीशु का राज्य आए और यीशु का ज्ञान, क्योंकि वचन कहता है मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नाश हो जाती है। अभी तक वही 3 तख्तियां सालों से हम देखते आ रहे हैं। हर क्रिसमस टाइमिंग के अंदर 20 तारीख या 22 तारीख को चरनी के अंदर यीशु मसीह लेटा पड़ा है, छोटा सा बच्चा बेबी, और क्या कहते हैं उसके आसपास गडरिए दिखाए जाते हैं, लाठी लेके गडरिए खड़े हुए, और फिर 3 मजूसी 3 गिफ्ट्स लेके। सब कुछ 100% मैं पास्टर विमल कुमार सेन इस बात को दावे के साथ कहता हूं, सब कुछ गलत है। आई एम सॉरी, घमंड नहीं कर रहा मैं, ना तो अपने ज्ञान, अपनी नॉलेज पर, मगर जो चीज गलत है उसको हम आराम से गलत नहीं बता सकते। हम ये नहीं कह सकते देखो भैया ये गलत है। गलत को हमें थोड़ा जोर दे के बोलना पड़ता है, ये गलत है और सही ये जो मैं अभी आपको सिखाने जा रहा हूं। तो इस प्रणाम वर्ड पर मैंने आपसे गोला खिंचवाया है, तो आप ध्यान रखना, ये साधारण प्रणाम नहीं है। दैट इंक्लूड्स होल कंप्लीट वर्शिप, जिसमें बंदे के पूरे बॉडी पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं। हमारे
चर्च में आपने देखा होगा बहुत से लोग सिमरन को देखते हैं। वो मेरे लिए तो वो छोटी सी बच्ची है, क्योंकि मैंने तो उसे गोद में बड़ा होते देखा है, गोद में लेता था मैं। पर वो आपने देखा होगा घुटने टेक देती है, अपना माथा जमीन पर रख देती है, जमीन पर। मेरी बहू मेघना, मैंने कई बार आंचल को देखा है, मैंने कई बार अर्जुन को देखा है घुटने टेक देता। प्रेज द लॉर्ड ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। ये है वो प्रणाम, वो वर्शिप जो इतनी बड़ी हैसियत रखने वाले बंदों ने उस बच्चे के सामने करी। अब मैं आपको धीरे धीरे, आप सीखते जाइए, मैं आपको जल्दी जल्दी आगे चलूंगा। हम उसे वर्शिप करने हैं, प्रणाम करने आए हैं। यह सुनकर हेरोदेस राजा और उसके साथ सारा यरूशलेम घबरा गया। प्रेज द लॉर्ड एंड हालेलुया। ये तो होना ही था। आपको मैंने बता दिया, इसको जब तक आपके मैगोई की, मजूसियों की हिस्ट्री नहीं बताऊंगा, तब तक आपके हमेशा जहन में ये बना रहेगा कि यार ये राजा हेरोदेस एक खतरनाक बादशाह, डर क्यों गया? ये बड़ा एक किस्म का डर इसके अंदर हो हमेशा था। उसकी हिस्ट्री भी लिख लीजिए आप। ये एक ऐसा राजा था जिसकी हिस्ट्री मैंने सीखी है, और अगर मेरे से तो कई लोग अड़ के मेरे सामने आ जाते हैं तो मैं उनको कहता हूं कि चलो आओ हिस्ट्री में चलते हैं। फिर हिस्ट्री तो अवेलेबल ही नहीं है इंडिया में तो। लेकिन मैंने, प्रभु तेरा धन्यवाद करता हूं, घमंड नहीं करता। धन्यवाद, धन्यवाद। कहां नहीं ले गया तू मुझे। और यही हिस्ट्री सीखने के बाद मैं इन्हें आसानी से सिखा रहा हूं। इन्हें वो मेहनत करने की जरूरत ही नहीं। लिख लीजिए, पॉइंट टू बी नोटेड योर ऑनर, जैसे कहते हैं ना, इस बात को लिख लीजिए। इस हेरोदेस राजा ने इस डर से कि मेरी पदवी ना चली जाए, इस डर से कि मेरा सिंहासन ना चला जाए, अपनी पत्नी को मार डाला, अपने ब्रदर इन लॉ को, साले को मार डाला, अपने 3 बेटों को कत्ल कर दिया, मार डाला। और आज मजूसियों को, जिनके पास ये पावर थी कि उसको उठा के फेंक दे गद्दी से, वो डर गया और पूरा यरूशलेम डर गया। यार मजूसी लोग आ गए। ये कारवां चलता था, इनका कारवां चलता था। ये 3 नहीं थे, हटा दीजिए, ये कारवां में चलते थे। हजारों की तादाद में भी कई बार इनका कारवां निकलता था। जब इनका डेरा डलता था, जब ये कहीं पर रुकते थे तो तंबू गाड़ दिए जाते थे। ये मामूली बंजारे लोग नहीं थे। पॉइंट नोट कर लीजिए। ये वो लोग थे जिन्हें देख के खुद राजा, ही वॉज शुक इन हिज पेंट्स। एक मुहावरा है अमेरिकन में, कांप गए उसके पैर, डर गया। यरूशलेम पूरा घबरा गया। अब आप जब भी इस पद को पढ़ेंगे तो आप कहेंगे थैंक यू पास्टर सेन, आपने एक थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग हमें दे दी। आगे देखिए। और उसने लोगों के सब महायाजकों और शास्त्रियों को इकट्ठा करके उनसे पूछा कि मसीह का जन्म कहां होना चाहिए। वेयर इन द वर्ल्ड दिस पर्सनैलिटी इज गोइंग टू बी बोर्न। चेक करो। उसके पास भी तो ज्योतिषी थे, महायाजक थे, पुरनीय थे। उन्होंने उससे कहा यहूदिया के बेहतलेहम में, क्योंकि भविष्यद्वक्ता के द्वारा यूं लिखा गया है कि वे बेहतलेहम जो यहूदा के देश में है, किसी रीति से यहूदा के अधिकारियों में सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक अधिपति निकलेगा, अधिपति महाराजा निकलेगा, जो मेरी प्रजा इस्राएल की रखवाली करेगा। हेरोदेस राजा, तू क्या रखवाली करेगा? तेरी औकात क्या है? तेरी हैसियत क्या है? तू इस तख्ते पर बैठ के घबराया हुआ है। लेकिन जब ये राजाओं का राजा पैदा होगा, जब ये अपना पद और कारोबार संभालेगा, तो इससे थर 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 कांपेंगे। और अब वो थरथराने
वाला यीशु मसीह दोबारा से आने वाला है, तब थरथराएंगे। अभी तो वो बेचारा बड़ी हलीमी के साथ। अब आपको मैं यहां एक चीज और बता दूं, अगर आप लूका में इसको पढ़ेंगे, वहां गडरिये गए थे, वहां वो छोटा सा बेबी था, लेकिन यहां पर आगे देखिए, हम देखते हैं, तब हेरोदेस ने ज्योतिषियों को चुपके से बुलाकर उनसे पूछा कि तारा ठीक किस समय दिखाई दिया था, और उसने यह कहकर उन्हें बैतलहम भेजा कि जाकर उस बालक के विषय में ठीक मालूम करो, और जब वह मिल जाए तो मुझे समाचार दो, ताकि मैं भी आकर उसे प्रणाम करूं, वर्शिप करूं। झूठी वर्शिप कुछ लोग जो है, हम मसीहों को देख के ये दावा करते हैं कि हम भी वर्शिप करते हैं, बट द वर्शिप ओनली contains the every part of our body, and 100% our heart should be involved. Amen. बोलिए आमीन, बोलिए आमीन, आमीन। When we worship, we should worship. Praise the Lord. अब देखिए, वो भी कह रहा मैं भी करूंगा। वे राजा की बात सुनकर चले गए, और देखो जो तारा उन्होंने पूर्व को देखा था वह उनके आगे आगे चला, यानी कि फिर निकला वो तारा उनके गाइडेंस के लिए। उन्होंने कहा ओए ये रहा तारा, और वो आगे आगे चला। जो उन्होंने पूरब में देखा था वह उनके आगे आगे चला, और जहां बालक था उस जगह ऊपर पहुंचकर ठहर गया। जहां बालक था, टेडलर इंग्लिश वर्ड है इसके लिए। अगर आप इसको ग्रीक में चेक करेंगे इस शब्द को, मैं तो आपको ग्रीक भी बता सकता हूं, टाइम ही मुझे इजाजत नहीं दे रहा, मुझे टाइम इजाजत नहीं दे रहा, क्योंकि 1 घंटे में मुझे ये टीचिंग खत्म करनी है। बट आप लोग अपनी खुद की स्टडी करिए। ये बच्चा नहीं था, बेबी नहीं लिखा इंग्लिश में, हिंदी में भी लिखा है बालक। और जो ग्रीक वर्ड इस्तेमाल किया गया है इसके लिए, वो ये बताता है कि कम से कम 2 साल, और 2 साल से 2-3 महीने ऊपर। तभी तो आप बाइबल की लिखी हुई कड़ियों को जोड़ पाएंगे। ये जहां उन मजूसियों ने, ज्योतिषियों ने जहां तारा देखा था, वहां से उन्होंने अपनी पूरी कारवां को लेकर चल दिए, और उन्हें 2 से 2.25 साल लगे उस जगह पर पहुंचने के लिए। और ये यहां पर जहां पर अभी पहुंचे हैं, अगर आप इसकी थोड़ी सी मैप को चेक करेंगे तो वो नाजरत में थे। बैतलहम में लूका का जिक्र आ रहा है, बट यहां जहां ये पहुंचे हैं, जहां पर ये निकले हैं, ये नाजरत शहर के अंदर पहुंचे हैं। यीशु नासरी इसीलिए कहलाता है। हालेलुया। कोई इसमें आर्ग्यूमेंट कर नहीं सकता, और करना चाहे आपसे तो उसे आप मेरे पास बाइज्जत, मुशक्कत, मुलायजा लेकर आइए। मैं बड़े प्यार से उसको अपने सारे नोट्स और अपनी सारी हिस्ट्री की बुक्स बताऊंगा, जिसमें वो पढ़ सकता है। मैं अभी आपको जो हिस्ट्री जोसेफुस नाम के स्कॉलर ने लिखी, वो आपको सिखा रहा हूं। आपको उसकी किताब, बड़ी महंगी किताब है, 6-6 हज़ार की किताब है उसकी, आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप या तो अगर ऐसा समझते हैं कि पास्टर सैन की ना तो इतनी हैसियत है कि झूठा प्रचार करें, आई एम नॉट ए फॉल्स टीचर, आई डोंट वांट टू बी अ फॉल्स टीचर, इसलिए मैं बड़े दावे के साथ, डंके की चोट पर आप लोगों को यह बात सिखा रहा हूं, जो मैंने आमतौर पर हिंदुस्तान में, मेरे प्यारे देश में सिखाते हुए नहीं देखा। एक ही प्रचार चला आ रहा है, मन फिराओ, मन फिराओ, मन फिराओ। अरे जो मन फिरा चुके हैं उनको तो आगे ले चलो, उनको तो और गहराई में ले चलो। यीशु मसीह की हमेशा से ये चाहत रही है। अगर आगे नहीं ले चलोगे तो उनको रेवोल्यूशन की किताब, प्रकाशित वाक्य की किताब कैसे समझाओगे? प्रकाशित वाक्य के चैप्टर 1, 2, 3 में मेरे चर्च के लोगों से आप पूछ लीजिएगा, पूरी हिस्ट्री, इफिसुस की पूरी हिस्ट्री उन्हें पता है। उन्हें पता है कि यूहन्ना को, जिसने ये प्रकाशित वाक्य लिखा है, क्यों पितमुस टापू पे फेंक दिया, उन्हें हिस्ट्री ये पता है। और अगर नहीं पता तो जाइए यूट्यूब पे जाइए और मेरी टीचिंग्स उसको ना केवल सुनिए परंतु उसे लिखिए कॉपी पे, क्योंकि
इंजील का फैलाना ये काम हमारा है। ये गीत तो हम गाते हैं मगर हम ये काम करते नहीं हैं। ये गाना ऐसे है, इंजील का फैलाना ये काम हमारा है। देखिए, ये गाना गाना फर्क बात है, लेकिन ये काम करना दूसरी बात है। मैं और आप मिल के लोगों को इनकरेज करेंगे कि ये सिर्फ गाओ मत, गाओ मत, गाओ मत, बोलो मत, बोलो मत, वचन के चलने वाले बनो। हालेलुया, हालेलुया। बोलिए, मैं आपको नहीं देख पा रहा, लेकिन जोर से बोलिए हालेलुया। यस पास्टर सेन, आमीन, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की आशीष हमेशा आप लोगों पर बनी रहे। अब देखिए, यहां पर लिखा बालक। अब यहां और गौर करने वाली चीज है जो मैं जल्दी से बता के आपको यहीं रुक जाऊंगा, क्योंकि अगले संडे यहां से मैं और एक पार्टनर के विषय में बताऊंगा जिसने पार्टनरशिप करी जीसस क्राइस्ट के साथ। अभी तो ये पार्टनरशिप की बात आई नहीं है, पार्टनरशिप की बात तो अब आ रही है। देखिए, यहां पर लिखा है, और जहां बालक था उस जगह के ऊपर पहुंचकर वो रुक गया। उस तारे को देखकर वे अति आनंदित हुए और उस घर में पहुंचकर उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा और मुंह के बल गिरकर उसे प्रणाम किया। ओ माय गॉड! इसको ग्लाइल पेंसिल से जल्दी से अंडरलाइन करिए ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, मेरे मसीह में बच्चों। और मुंह के बल गिरकर उसे प्रणाम किया। अब प्रणाम करने में मुंह के बल गिरना भी पाया जा रहा है। पूरे के पूरे को गोला खींच लीजिए लाल पेंसिल से, क्योंकि इसको कोई भी खादिम, पास्टर, टीचर बिना यूनानी शब्द के सिखा नहीं सकता। और वो यूनानी शब्द में सिखाऊंगा आपको अगले संडे, क्योंकि 17 तारीख को हमारा चर्च नहीं लग रहा। आज भी YMCA का नोटिस आ गया था मुझे कि 144 धारा है कनॉट प्लेस में, खास तौर से है, तो इसलिए चर्च नहीं लगेगा। ये सब कुछ मैंने आपको व्हाट्सएप पे बता दिया था। अगले संडे भी वो चर्च नहीं, 10 तारीख को भी हम चर्च नहीं लगा पाएंगे बिकॉज ऑफ G20। बट 17 को हमारा चर्च बड़े पावरफुल तरीके से लगेगा, बड़े पावरफुल तरीके से। ये वो चर्च है DFC साधारण। मेरा बहुत बड़ा विजन है आप लोगों के साथ मिलके, बिलीवर्स, आप लोग जो मुझे देख रहे हैं इस वक्त, आपके साथ मिलके आप बोलिए आमीन। ये बहुत बड़ा चर्च होने वाला है और प्रभु आपके लिए बहुत संयम और धैर्य के साथ, जितना धैर्य हमारे अंदर नहीं है हमारे परमेश्वर में, उतना धैर्य इतना ज़्यादा है कि वो सालों से धीरज धर के, धैर्य धर कर आपका इंतजार कर रहा है कि कब आपकी नॉलेज बढ़े, कब आप में डिसिप्लिन आए, कब आप इस लायक हो जाए कि कम से कम एक बंदा 50 लोगों को संभाल सके, फिर होगा हमारा चर्च। इतनी बड़ी भीड़ करने का क्या फ़ायदा। मैं देख चुका हूँ हमारे चर्च में 250-300 लोग थे एंड आई वॉज नॉट एबल टू मीट विद देम और ऑल ऑफ देम। रोक दिया जाता था। आप पूछिए, हमारे चर्च में कुछ लोग हैं, आपको अर्जुन बताएगा, आपको संतोष बताएगी, आपको क्या कहते हैं आरती बताएगी। इन लोगों को मेरे पास आने के लिए पास्टर रानी का कई बार हेल्प लेनी पड़ती थी, नहीं तो लोग वहाँ पर एक्चुअली उस समय काल को मैं समझता हूँ दैट वॉज अ स्पिरिचुअल गुंडागिर्दी। चरवाहे के पास भेड़ों को आने से रोक दिया जाए, कैसे हो सकता है। यीशु मसीह कहता है अच्छा चरवाहा मैं हूं, इसलिए मैं यीशु मसीह की नकल करना चाहता हूं। मैं एक अच्छा चरवाहा बनना चाहता हूं कि कोई भी भेड़ प्रभु की किसी भी चीज आशीष से वंचित ना रह जाए। अब देखिए यहां लिखा है, वो यहां पर जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, जो यहां पर ये क्या कहते हैं, घर में पहुंचकर बालक और उसकी माता मरियम को देखा और मुंह के बल गिरकर उसे प्रणाम किया। नाउ ये क्या आपने कभी सोचा कि क्या उन्होंने ये मुंह के बल क्यों गिर गए। वो जो ग्रीक वर्ड में आपको अगले संडे, आने वाले संडे सिखाऊंगा, उस वर्ड्स का मीनिंग है दे वर सो थ्रिल्ड, दे वर कोलैप्स्ड, for few minutes they were unconscious, बेहोश हो गए वो। और क्यों हो गए, क्योंकि उस बालक के अंदर से ऐसी अनॉइंटिंग निकली जो वो बर्दाश्त नहीं कर सके मजूसी, मुंह के बल गिर गए। वर्शिप तो करी
लेकिन मुंह के बल गिर के, पता नहीं कितनी देर तक, ये बाइबल नहीं बता रही, पर वो देवर फेंटेड, ग्रीक का जो शब्द है वो बताता है कि देवर अनकॉन्शियस। अब बहुत से लोग खुदा के खादिम हैं जो हाथ रखते हैं और लोग गिर जाते हैं, बिकॉज ऑफ दैट अनॉइंटिंग विच दे कैरी, द रियल अनॉइंटिंग ऑफ द होली स्पिरिट। मगर ऐसी अनॉइंटिंग काश किसी खादिम में है तो है, मेरे अंदर तो नहीं है। मैं अपने लिए कह सकता हूं कि मेरे अंदर वो अनॉइंटिंग नहीं है जो यीशु मसीह में थी, ना नो, बट दैट वॉज हिज जीसस क्राइस्ट अनॉइंटिंग, जिसको उन्होंने देखा, वो खुश हुए, लेकिन फेल डाउन, मुंह के बल गिर गए। और उसके बाद देखिए और एक बड़ी गजब की चीज बता के मैं आपको खत्म करूंगा। मुंह के बल गिर के उसे प्रणाम किया, मतलब दे वर्शिप्ड हिम, और अपना थैला खोलकर, ओ माय गुडनेस, हिंदी में क्या देखिए कितना, इंग्लिश में पढ़िए इसको, ट्रेजर लिखा है, ट्रेजर उनके पास, और ट्रेजर मीन्स दे हैड ए ट्रेजर एंड ट्रेजर एंड ट्रेजर एंड ट्रेजर एंड खजाना। उन मजूसियों के साथ एक ऊंट पे तो एक तरफ और दूसरी तरफ जो बड़े बड़े बक्से होते थे, कई ऊंटों पर बक्से होते थे खजानों से भरे हुए। यहां पर जो ये कह रहा है, आज हम यहीं रुकेंगे, यहां लिखा है, और उसको प्रणाम किया और अपने क्या कहते हैं, ट्रेजर, इंग्लिश वर्ड इसको कर लीजिए, जो थैला शब्द आप देख रहे हैं यहाँ पे, और अपना थैला खोलकर, को थैले लेके, थैलेबाज को सब्जी मंडी से थोड़ी आ रहे थे कि 2 किलो केले और 4 किलो भिंडी और 3 किलो प्याज और 2 किलो आलू लेकर आए थे। दे हैड द ट्रेजर, खजाना, अपने खजाने के संदूक को उसने अपने नौकरों को ऑर्डर किया, इधर लाओ इसको, और उसे खोला, और उसमें से सिर्फ 3 चीजें उसे गिफ्ट करी। और इसलिए लोगों ने, डिनोमिनेशंस ने, चर्चेज ने, संडे स्कूलों ने 3 मजूसी का खिताब दे दिया। कितनी अफसोस और शर्म की बात है। डियर बिलीवर्स, मेरे लिए प्रार्थना करिए। मेरे अंदर बाइबल का खजाना है जो मैं आप लोगों के साथ धीरे धीरे बांटना चाहता हूं। इनके पास ये बहुत हाईली इन्फ्लुएंस्ड लोग थे, इनके पास खजाने की कमी नहीं थी। उसमें से इन्होंने 3 चीजें प्रदान करी, जहां लिखा है खोलकर, सोना, लोबान और गंधरस उसको दिया। लोबान उस समय का सबसे एक्सपेंसिव लोबान था। वो सोना, आप जानते हैं हिस्टोरियंस ने, जोसेफुस ने क्या लिखा है, क्या बताया है? ये सोना 110 किलो का सोना था आज की। लिख लीजिए आप और लग जाइए गूगल में और इधर उधर छानबीन करने में, नहीं मिलेगा कहीं। ये हिस्ट्री है। दैट वॉज 5 करोड़ ऑफ रुपीज आज के टाइम का। उस टाइम का कितना मुझे नहीं पता। मैं इतना जानता हूं, आगे चलकर अगले संडे मैं आपको बताऊंगा कि उस समय जो पैसा चलता था, दिनार, उस समय का, वो 200 दिन की, एक दिनार 200 दिन की पगार होती थी। ये सारी चीजें आपको, अगर आप लिखेंगे नहीं, अपने दिमाग में इसे भरेंगे नहीं, तो आप बता नहीं सकते। फिर आपको लोग पकड़ेंगे, फिर आपको, आपके पास वो हिस्ट्री किसने लिखा है, कहां लिखा है, वो सब आपको बतानी पड़ेगी। बट ये फैक्ट है। अब मैं आपको उस जगह ले जाता हूं जहां लोग इसके सोने का, गंधरस का और लोबान का उसकी मौत से तालमेल बैठाते हैं। लेकिन अगर आप बाइबल पढ़ें और वचन का अध्ययन करें तो आपको पता चलेगा ये क्यों। क्योंकि मरियम उस वक्त ये सब देखकर सोची, कितनी जबरदस्त हैरान हो रही होगी
यार मजूसी, मैगोई, जो राजाओं को अपॉइंट करने वाले लोग हैं, जो साइंटिस्ट हैं, जो एस्ट्रोनॉमर्स हैं, हिस्टोरियंस हैं, मेरे इस नन्हे बालक को प्रणाम कर रहे हैं और वो भी मूर्छित हो गए, मुंह के बल गिर गए। मैं उसे गोद में लेके बैठी हूं, ये कैसे हो गए? क्वेश्चन मार्क। आप सोचिए हेरोदेस को जब कितना गुस्सा आया जब उसने देखा कि क्या, आप सोचिए, थोड़ा सोचिए। मुझे मेरे लेक्चरर ने कहा कि हम स्टूडेंट्स को कहा कि जस्ट थिंक अबाउट इट। वो राजा था, राजा चाहता तो पीछा करवाता उनका, देखो कौन से रास्ते से निकल के मुझे धोखा देके निकले, पीछा करो उन्हें और खत्म कर दो, लेकिन उसकी हैसियत नहीं थी, इसलिए बाइबल वहां पर साइलेंट है। क्योंकि अगर आप उनकी हैसियत को समझ जाएंगे तो आप ये भी समझ जाएंगे कि हेरोदेस की हिम्मत ये नहीं हुई कि मजूसियों का पीछा कराए, लेकिन ये हिम्मत हो गई कि उसने नवजात शिशु से लेकर 2 साल तक के बच्चे को कटवा डाला। दैट वॉज द प्रूफ। क्योंकि उसके तांत्रिकों ने, उसके मंत्रियों ने, उसके ज्योतिषियों ने उन्हें बताया कि बालक इस वक्त 2 साल से ऊपर हो चुका होगा, इसलिए उसने ये ऑर्डर रिलीज करे कि इतने साल तक के बच्चों को खत्म कर दो, उन्हें मार डालो। लेकिन यीशु मसीह कहाँ गया? यूसुफ और मरियम को, यूसुफ को सपने में परमेश्वर ने कहा बालक को उठा और मिस्र की ओर भाग जा। और कई सालों तक, हिस्ट्री के मुताबिक कई लंबे टाइम तक वो मिस्र में रहे। और मैं आपको बता दूं, दैट वाज द मनी, जो गिफ्ट्स उस बालक को मिले थे वो सफिशिएंट था गुजर बसर करने के लिए मिस्र देश में। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मुझे नहीं पता आप लोगों को कितने लोगों को ब्लेसिंग मिली है, वो तो आप लोग व्हाट्सएप पे मुझे बता ही देंगे। बट प्रभु आपको आशीष दे। अगले संडे यहीं से हम आगे चलेंगे। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। आइए, मैं ऐसा महसूस कर रहा हूं कुछ लोगों को दुआ की जरूरत है। मेरे अंदर भी वही इशू है, बालक के रूप में नहीं, राजा के रूप में। जयवंत से भी बढ़कर, जिसने शैतान को, कीड़े को कुचल डाला और कुचल के कहा जो कोई विश्वास करेगा वो काम करेगा जो मैंने किए, वरन उससे बढ़कर करेगा। आज मैं वैसा काम करने जा रहा हूं। किसी को, आप सुनने वाले लोगों को मैं देख रहा हूं, आपके नाम मेरे स्क्रीन पर दिख रहे हैं, किसी को इस वक्त प्रार्थना की जरूरत है। जीसस, लेट द पावर। ये प्रार्थना करने वाले लोग हैं प्रभु। शैतान गरजने वाले शेर की नहीं इस फिराक में घूमता फिर रहा है कि किसको कमजोर पाए, किसमें कमजोरी देखे, किसमें देखे कि इसने पाप किया है और खट से उसे फाड़ खाए। I bless them, I cover them with the precious blood of Jesus Christ. Hallelujah. Father, I pray, I come against the breathing problem. अगर किसी को वायरल की वजह से या किसी वजह से ब्रीदिंग प्रॉब्लम है, या इनके किसी रिश्तेदार को ब्रीदिंग प्रॉब्लम है, एस्थमेटिक प्रॉब्लम है, जो पवित्र आत्मा मुझे बता रहा है, लेकिन मेरे पास इतना ज्ञान और मैं जादूगर नहीं हूं। पवित्र आत्मा जो मुझे कह रहा है, मैं उस चीज के लिए दुआ कर रहा हूं। आई हील एंड कंफर्ट अ पर्सन हु हैज ब्रीदिंग प्रॉब्लम। समबडी रिसीव योर हीलिंग। Heal in Jesus name. पिता परमेश्वर, इन सुनने वालों को बेहद आशीष, बेहद आशीष, बेहद आशीष। और जिसको जिस किस्म की भी हीलिंग की जरूरत है, इसी वक्त वो उस तक पहुंच गई है। धन्यवाद यीशु मसीह के सामर्थ्य और शक्तिशाली नाम से, आमीन एंड आमीन। प्रभु आप सब सुनने वालों को आशीष दे और अगले संडे का आप इंतजार कीजिएगा। यहीं से हम और वचन की गहराई में जाएंगे। कुछ ग्रीक वर्ड्स मैं आपको व्हाट्सएप पे भेज दूंगा, उसे आप अध्ययन, क्योंकि मैंने आज जितने भी शब्द ग्रीक वर्ड जो मैंने बताए नहीं है, मैं आपको बहुत जल्द व्हाट्सएप पे भेज दूंगा। प्रभु आपको आशीष दे। हैव अ वेरी पावरफुल एंड विक्टोरियस वीक।
in Jesus' name. Amen and praise the Lord.